हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी का चैप्टर 2। बाबू आपका हिंदी का चैप्टर 2 है। उसने कहा था, जिसमें लहना सिंह का मुख्य पात्र होता है बाबू। और हम इसमें 25 ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जिनमें से 2-3 क्वेश्चन प्रतिवर्ष आपके एग्जाम में आ जाते हैं, चाहे वो साइंस का एग्जाम हो, आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो। हमने बाबू इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका है हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें, चाहे अगर आप इंटर आर्ट्स की तैयारी करते हैं और आर्ट्स के आप सभी भी चाहते हैं कि सभी विषय आपको एक चैनल पे मिल सके, वो भी एकदम इजी तरीका में, बिल्कुल ठीक है ना, एकदम नॉर्मल आसानी से, तो बाबू आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत, हिंदी का पहला चैप्टर, जिससे 25 ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बने हुए हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव पेपर अपलोड हो चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को क्लिक करके देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को शुरू कीजिएगा। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन उसने कहा था, जिसमें मुख्य पात्र लहना सिंह का होता है। इसमें है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। पहला क्वेश्चन है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन है जयपुर, लुधियाना, अमृतसर और चंडीगढ़। तो ध्यान रखिएगा, लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे, और जहाँ लहना सिंह रहता है, ठीक है, और वहाँ उसकी मुलाकात 8 वर्ष की एक लड़की से होती है, जिसको वो तांगे के नीचे आने से बचाता है और उससे पूछता है क्या तेरी मंगनी हो गई है, तो वो धत करके निकल जाती है। ध्यान रखिए, इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे बाबू। तो बाबू लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं उसने कहा था किस कहानी का पात्र है। ठीक है, उसने कहा था किस कहानी का पात्र है। ध्यान रखिएगा, उसने कहा था ये कर्म प्रधान, भाव प्रधान की कर्म प्रधान, ठीक है, ये कर्म प्रधान का पात्र है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था कि उसने कहा था किस कहानी का पात्र है। तो सबसे पहले उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसका जन्म गुलेरी नामक गांव में होता है, और यह कहानी कर्म प्रधान है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान। क्वेश्चन नंबर 3 का है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, अर्थात इसके लेखक कौन है। तो हमने अभी बता दिया है कि उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ठीक है, जो गुलेरी नामक गांव में होते हैं। ध्यान रखिएगा, निवासी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं। तो हमने अभी बता भी दिया है कि लहना सिंह उसने कहा था कि लेखक हैं, और इसी के वो पात्र भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है, ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी को द्विवेदी काल का एक इतिहासकार माना जाता है, द्विवेदी काल का, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच में चला था, इधर से भारतीयों की तरफ से जो लहना सिंह था वो संघर्ष कर रहा था जर्मनी के खिलाफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो वो जर्मनी के साथ हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं सुखमय जीवन, कर रहे हैं सुखमय जीवन किसकी रचना है, या उसने कहा था किसकी रचना है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुखमय जीवन या पुरानी हिंदी, या उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का देख लेते हैं पुरानी हिंदी किसकी रचना है। तो बाबू हमने अभी बता भी दिया है, जब भी पुरानी हिंदी की बात करेगा तो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, जिसे द्विवेदी काल का एक इतिहासकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, उसने कहा था उस कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। हमने बता दिया है अमृतसर में लहना सिंह के मामा होते हैं, जहां वो रहता है, और जहां एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है, ठीक है, तांगे के नीचे आने से वो उसको बचाता है और पूछता है क्या तुम्हारी मंगनी हो गई है, अर्थात क्या तुम्हारी कुमड़ाई हो गई है। बस उसके बाद बेचारे का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी कुमड़ाई हो गई होती है, बाद में वो इसको पता चलता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो अब कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो ध्यान रखिएगा, उसने कहा था कहानी दिव्य प्रेम की कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी है, युद्ध की कहानी भी है, और इनमें सभी इस तरह से इनमें से तीनों इसका आंसर हो जाएगा। ये
तीनों का रस भाव इस कहानी से जुड़ा हुआ है। इस तरह से 10 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है। ध्यान रखिएगा, गुलेरी जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म गुलेरी नामक गांव में होता है, जिसे द्विवेदी काल का एक इतिहासकार लेखक माना जाता है। और बुद्ध का कांटा इनकी पहली रचना है। सुखमय जीवन इनकी भी रचना है। और उसने कहा था इनकी एक रचना भी है, लेकिन हारे का हर हरि नाम इसकी रचना नहीं है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से हारे का हरिनाम गुलेरी जी की रचना नहीं है। बाकी बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। हमने अभी ऊपर बता दिया है, मतलब ले दे के समझिए। अगर आप एक बुक को पढ़ लेते हैं, इस बुक चैप्टर को, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएंगे। और हमने ऑफलाइन क्लासेस में भी इसको कवर करा दिया है, ठीक है। कुछ दिन बाद ऑनलाइन भी इसको कवर कराया जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है PDF के माध्यम से। कर रहे हैं उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो ये है कहानी के नायक, कहानी के नायक पूछ रहा है, ठीक है। तो कहानी के इसमें नायक होंगे लहना सिंह, क्योंकि हमने अभी ऊपर भी बता दिया है कि इस कहानी में कहानी का जो मेन पात्र होता है वो होता है लहना सिंह, जो अमृतसर में रहता है अपने मामा के यहाँ, और जिसकी मुलाकात एक 8 वर्षीय लड़की से होती है और इसकी उम्र 12 वर्ष की होती है, ध्यान रखिएगा। तो बाबू देख लीजिए, इस तरह से आप मेरा भी दिल तोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं तो फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है मेरे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, तो फिर मेरे भी तो फ़ायदे नहीं होंगे ना। और हम चाहते हैं कि मेरा भी चैनल सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है, अच्छे से मोनेटाइज हो जाए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि गुलेरी जी कुल कितनी कहानियाँ लिखे थे। तो इस तरह से इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था एक बार कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी। वो तो गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो बाबू चंद्रधर शर्मा गुलेरी 16वीं सदी, 15वीं, 20वीं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के एक प्रमुख लेखक थे, जिनकी पुस्तक सुखमय जीवन है, बुद्ध का कांटा है और उसने कहा था, ये भी इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 का है बुद्ध का कांटा। देखो अभी बता भी दिए, बुद्ध का कांटा किसकी रचना है। तो अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का है हिंदी कहानी के विकास में, इस हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। मतलब किस कहानी में मील के पत्थर साबित होगी, इस बात को माना गया है। तो उसने कहा था मैं मील के पत्थर कहानी मानी गई है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है तेरी कुड़माई हो गई है, इसका संबंध किस कहानी से। हमने अभी बता भी दिया है तेरी कुड़माई। और बाबू कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी हो जाना, छेका मंगनी हो जाना। शादी से पहले मंगनी होती है गर्ल्स और बॉयज़ की। इस तरह से लहना सिंह उस 8 वर्षीय लड़की से पूछता है, जो सूबेदारनी बाद में बनती है, क्या तेरी कुड़माई हो गई है, क्या तेरी मंगनी हो गई है। इस पर वो धत करके बोलती है तुम्हें ये मतलब चमकदार ये सालू नहीं दिखता है, मतलब दुपट्टा नहीं दिख रहा है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा तेरी कुड़माई हो सकती है। इसका संबंध उसने कहा था कि कहानी से है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बिना फिर घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़ाई सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो हम बात कर रहे हैं उसने कहा था कहानी का। तो इसमें जितने भी पात्र होंगे वो उसने कहा था कि इर्द गिर्द घूमेंगे और लहना सिंह के इर्द गिर्द घूमेंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बिना फिर घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़ाई सिपाही, यह पंक्ति उसने कहा था में दिया गया है। और देखते हैं क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है। तो बाबू उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो बाबू चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 8 जुलाई 1890, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1880, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को गुलरी नामक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21 उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान रखिएगा उसने कहा था कहानी 1915, हाँ 1915 में प्रकाशित हुई थी। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था, ध्यान रखिएगा। मतलब 13 के बाद से इसमें हम जितने क्वेश्चन बताए हैं ना 13 नंबर के बाद से, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आ चुके हैं। और आप ध्यान रखिएगा हिंदी के क्वेश्चन दोहराते हैं, बुक के क्वेश्चन दोहराते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह से उसने कहा था कहानी 1915 में हुई थी प्रकाशित, इसका आंसर 1915 होगा। क्वेश्चन 22 का है कुड़माई का क्या अर्थ है। हमने बता दिया है कुड़माई का अर्थ
विवाह होना, दहेज, प्यार, मंगनी। मंगनी होना होता है, ध्यान रखिए। शादी से पहले गर्ल्स और बॉयज़ का मंगनी होता है, इस तरह से कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 23 का है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? हमने बता दिया है द्विवेदी युग के, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव में जो एग्जाम में दोहराए हुए हैं प्रतिवर्ष 2-3 क्वेश्चन, उसका ऑब्जेक्टिव पेपर अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाबू आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगी मेरे ख्याल से। बाकी तो हनी की जान। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इस तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 24 है बचपन में लहना सिंह किस लड़की से बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? मतलब जब भी वो मिलता था दही के दुकान पे, ठीक है, बर्तन के दुकान पे, तो बार बार उस लड़की से पूछता था। एक आदत सी हो गई थी मिलने के लिए, आप समझ ही रहे हैं, जब गर्ल्स और बॉयज पहली बार मिलते हैं तो एक आदत सी बन ही जाती है, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं है, आप में नहीं बनना चाहिए। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या पूछता था? तो वो लड़की से बार बार पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, मतलब तेरी मंगनी हो गई है क्या। और एक वक्त आता है बेचारी वो बोल भी देती है और इस लौंडे का दिल टूट जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर तेरी कुड़माई हो गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है अमृतसर में लहना सिंह कौन थे? तो बाबू अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? आखिर अमृतसर में लहना सिंह के ऐसे क्या रिश्ते थे जहां वो रहते थे? आप इसका आंसर बाबू कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है, कि अमृतसर में लहना सिंह के जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, उसके कौन वहाँ रहते थे, ध्यान रखिएगा। बाबू एक बार यहाँ ध्यान दीजिए 3-4 सेकेंड। इससे पहले चैप्टर 1 का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। 25 ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो जिसमें से प्रति वर्ष 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अगर बाबू आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अरे कर दो, या किसी का तो घर बच जाएगा, थोड़ा सा हेल्प कर ही सकते हो। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और क्या। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।